देशभक्ति यहाँ की हवा में फैली हुई है और अगर आप यहाँ मौजूद होते तो शायद इस बात को महसूस करते। इस तिरंगे की शान में कोई कमी ना रह जाए, ये तिरंगा नीचे ना झुक जाए। इसके लिए कारगिल युद्ध के दौरान हमारे 527 जवानों ने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। शायद वो आज भी हमारे साथ ही है। सभी को लगता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को यही लगता है कि वो तो हमारे साथ में ही है। मैं उसकी याद को कभी आंसू बहा के नहीं याद करती। सरहद पर मरने वाला। कारगिल का सफर कई जवानों का आखिरी सफर था। सरहद पर दुश्मन को मार भगाने वाले कई बेटे लौट कर नहीं आए, लेकिन हर चेहरा एक दास्तान था और सीख थी अमन के दुश्मनों को जो खून बहाना जानते हैं। जंग के खत्म होने पर ऐसा लगा कि कत्लेआम के बाद सुकून की फिजा फिर से लौट आएगी, लेकिन शहादत पर भावनाओं का सैलाब देश भर में जो उठा वो जंग की चोट से ज्यादा गहरा और मार्मिक था। सरहद पर बलिदान देने वाले जांबाजों के कफन देखकर पत्थर दिल भी पिघल गए। सबसे ज्यादा गम अगर किसी बात का था तो वो ये कि सेना को बड़ी तादाद में अपने नौजवान सैनिक गंवाने पड़े। जो चिराग देश का अंधेरा दूर करने के लिए जले थे वो जंग के तूफान में असमय बुझ गए। सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा उन परिवारों को जिन्होंने अपनी आशा भरी दुआओं से अपने लाडलों को देश की हिफाजत के लिए भेजा था। जंग में अपनी कुर्बानी देने के लिए सेना के जवानों में जो हौसला देखने को मिला वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। देश के लिए कुर्बानी देने वालों का अगर कोई मजहब था तो वो था देश प्रेम। फिर इसमें हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के जवान शामिल थे। लोगों की जुबान पर शहीदों के नाम थे, चाहे वो सौरभ कालिया हो या विक्रम बत्रा, वो जनता के हीरो बन गए। आज जंग के 17 साल बाद भी सौरभ और विक्रम की यादों की खुशबू सबके बीच बसी हुई है। ये एक भावुक पहलू है कि उनके परिवारजन हमेशा उनकी कमी महसूस करते रहेंगे, लेकिन उनके बलिदान की कहानी पर आज सबको फक्र है। मैं उसकी याद को कभी आंसू बहा के नहीं याद करती, मैं हमेशा उसको खुशी से याद करती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रोती हूँ, उसको सोचती नहीं हूँ क्योंकि एक माँ हूँ। उनकी यादें मुझे कभी वो जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। जब मैं उनकी याद करता हूँ, उनकी बचपन की यादें मुझे आती हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश कहना चाहिए, खुशनुमा, आनंदित सा महसूस करता हूँ, क्योंकि एक ऐसे इंसान की यादें जो हैं वो भी बड़ी मधुर, बड़ी सुहानी सी होती है। सौरभ और विक्रम की तरह ही राजपुताना राइफल्स के कैप्टन विजयंत थापर के बलिदान की कहानी भी दिल को छू लेने वाली है। विजयंत थापर का परिवार अपने बेटे के बलिदान के बाद और मजबूती से उठ खड़ा हुआ है। उन्हें अपने बेटे के बलिदान की कहानी सुनाकर फक्र महसूस होता है। कैप्टन विजयंत के पिता रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर हर साल कारगिल जाते हैं और वहां सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। इस लड़ाई में ये जो आप देख रहे हैं, इस पर ये जो ढलवान जा रही है, इस ढलवान पर विजयंत अपनी टुकड़ी के साथ, एक कंपनी थी, मेजर आचार्य उनके कंपनी कमांडर थे, आगे विजयंत थे, वो चले गए थे। हुआ ये था, वो दुश्मन से सिर्फ 14-15 मीटर दूर थे जब घमासान फायरिंग हो रही थी आपस में। उसी के बीच में उन्होंने थोड़ा सा लल हुआ। जैसे ही लल हुआ
तो उन्होंने सोचा ये मौका अच्छा है, भाग के दुश्मन के बंकर के नज़दीक पहुंचा जाए, क्योंकि जगह आपसी फासला बहुत कम था। जैसे ही वो लल हुआ, उठे और उसी वक्त उनका बस्ट आया और उनके सिर में लग गया और वहीं पे वो शहीद हो गए। तो उसके बाद में जो भी हुआ, और उसके बाद में उनका जो दोस्त था कैप्टन तोमर, वो उनका सामान लेके घर आए थे और उन्होंने एक चिट्ठी दी थी। वो चिट्ठी का जिक्र आपने किया है। चिट्ठी तो अच्छी है, जैसे कि एक अच्छा फौजी अफसर की चिट्ठी होनी चाहिए, पूरे राउंडेड पर्सनालिटी की चिट्ठी है। उसमें उन्होंने पहले लिखा है, जो हमारे दिल को बहुत बात चुभ गई थी, वो ये था कि जब तक आपको मेरा ये पत्र मिलेगा तब तक मैं आसमान में हूँगा अप्सराओं के साथ और आपको देख रहा हूँ। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर था थोड़ा सा, और ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट, वो हमारे लिए दर्द कम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपने दर्शकों को हम यहाँ एक बार ये भी बता दें कि कर्नल थापर जो हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि बर्बाद बंकर करके एक जगह थी, और वो उसके बाद से हर साल यहाँ पर आते हैं विजय दिवस के मौके पर इसी दौरान, और वो उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट थापर शहीद हुए थे। हर साल वहाँ जाते हैं और अपने बेटे को याद करते हैं। ये भी एक इमोशनल रीयूनियन जैसी चीज़ आपको लगती होगी। जी बिल्कुल, वहाँ जाते ही एक तरह से उन्होंने एक अपने इंटीमेट फ्रेंड को लिखा था कि अगर कभी आप इन वादियों में आओगे तो मेरे को ज़रूर महसूस करोगे। तो इस तरह से मैं उसको देखते हुए महसूस करता हूँ। आज आप महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तब महसूस करता हूँ कि है। कारगिल की जंग में शहादत देने वाले जवानों के अलावा ऐसे जवानों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने न केवल देश की इज्जत बचाई बल्कि अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बड़ी कीमत चुकाई। राजस्थान के लांस नायक राजेंद्र सिंह जंग के उस मंजर को याद करके तड़प उठते हैं। राजेंद्र ने बहादुरी से लड़ते हुए जंग में अपना एक पैर गंवा दिया। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन जब वो हालात के सामने अपने आप को असहज पाते हैं तो दर्द थोड़ी तकलीफ देता है। जो कुछ हुआ इस पे फिर भी शांति यहाँ मिलती है कि हमने जो किया हमारे देश के लिए किया, वतन के लिए किया। वहाँ थोड़े दिल को शांति मिलती है और मानसिकता क्या दिमाग पे भी थोड़ा शांति का असर होता है। इतिहास गवाह है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान से हमें सिर्फ धोखा ही मिला है। वो बहरूपिये बनकर भारत आते रहे और हम फौजी बनकर उन्हें भगाते रहे। 1947 से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कारगिल के युद्ध से बेशर्म पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा, लेकिन हमारे लिए ये कहानी है शौर्य की और उन शूरवीरों की जिनके बलिदान ने हमें आजादी की खुली फिजा फिर से लौटाई। तो आज आपको ये बताना ज़रूरी था कि हकीकत की जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है। टेलीविज़न स्टूडियो से जो ज़मीन दिखती है असल में वो वैसी नहीं होती। हकीकत की ज़मीन काफ़ी पथरीली होती है, काफ़ी सख्त होती है और वहाँ बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। और इसीलिए आज हम यहाँ आए। ये जो कहानी हमने आपको दिखाई ये असली कहानी है असली युद्ध की। आप नायक बहुत देखते हैं, लेकिन आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये हैं असली नायक। और अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है तो इनके बारे में कीजिए। अगर आपको शौर्य गाथाएं पढ़नी है, बहादुरी की कहानियाँ अगर आपको सुननी है तो इनके बारे में सुनिए और इनके बारे में बताइए। हमें लगता है कि हमारी कोशिश कामयाब रही होगी। और विजय दिवस के मौके पर हमारे तमाम जितने साथी यहाँ पर हैं, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। आपकी तरफ से भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे ही और ज़्यादा विकास के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी और हम सबको सुरक्षित रखेगी। लेकिन आज इस कार्यक्रम का अंत नमस्कार से नहीं करेंगे, हम भारतीय फ़ौज के एक अलग स्टाइल से इस प्रोग्राम का अंत करेंगे।